तो माय डियर लर्नर्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैं कल कल आपको पढ़ा रहा था लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके, और मैंने एक एक्सरसाइज भी कराई थी 2.4। आई होप कि आपने उस क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा और अच्छे से लर्निंग किया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दैट टॉपिक इज लीनियर रिलेशनशिप। व्हाट इज लीनियर रिलेशनशिप? लीनियर रिलेशनशिप होता क्या है? लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके मैंने आपको बताया था। लीनियर ग्रोथ होता है कि बाय द फिक्स्ड अमाउंट द सेम ईयर सेम टाइम्स इट विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट एंड द सेम अमाउंट इट विल डिक्रीज बाय द सेम टाइम एवरी ईयर। दैट इज कॉल्ड लीनियर डिके। अब हम आते हैं लीनियर रिलेशनशिप पे। तो बच्चों, मान लो तुमने एक टेलीकॉम कंपनी का सिम लिया है ना। ये एग्जांपल भी टेलीकॉम कंपनी का ही है। सपोज आपने कोई टेलीकॉम कंपनी का सिम लिया और कंपनी कहती है कि मैं हर महीने 150 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। कंपनी आपसे बोलती है कि एक पे, और कंपनी ने आपसे बोला कि आपको हर मंथ 150 रुपीज़ तो देना ही होगा, चाहे आप इंटरनेट यूज़ करो या ना करो। आपने वीकॉस कनेक्शन लिया है तो आपको 150 रुपीज़ तो आपको देने ही हैं, ठीक है, चाहे इंटरनेट चलाओ या नहीं। अब उसके बाद क्या होता है कि जितना आप इंटरनेट यूज़ करोगे, जितना जीबी इंटरनेट यूज़ करोगे, उतना ही एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगेगा। देखो ये बोल भी रहा है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज अ फिक्स मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर जीबी of the internet data use. A student observed that when she used 10 GB, bill was 350 rupees. When she used 20 GB, bill was 550 rupees. If the monthly bill by depends on the amount of data used, x GB, यानी वो x GB उसने डाटा यूज़ किया है और y इसका टोटल मंथली बिल है, ठीक है। तो इस y और x में हमें रिलेशन निकालना है और यही कहलाता है लीनियर रिलेशनशिप। y और x में जो रिलेशन है वो बताता हूँ मैं आपको कि अब हमने कि सपोज हमने 10 GB यूज़ किया, 10 GB यूज़ किया, तो 10 GB यूज़ करने पर हमारा बिल आ रहा है 350 रुपीज़, ओके। 20 GB यूज़ किया तो बिल आ रहा है हमारा 550 रुपीज़। तो अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 10 GB 10 GB से 20 GB तक कितना इंक्रीज़ हुआ? 10 GB इंक्रीज़ हुआ डाटा, ओके। 10 GB इंक्रीज़ हुआ तो 550 माइनस 350, इसका मतलब 200 रुपीज़ हमारा एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हुआ। किससे? 10 GB से 20 GB आने पर, क्योंकि 150 रुपीज़ तो वो फिक्स अमाउंट था। तो इसका मतलब 10 GB से 20 GB आने पर आपका अमाउंट इंक्रीज़ हुआ 200 रुपीज़, और जी बी कितना इंक्रीज़ हुआ? 10 GB। तो इसका मतलब पर जी बी कितना होगा? पर जी बी 20 रुपीज़ हमारा जा रहा है। इसका मतलब पर जी बी कितना जा रहा है? 20 रुपीज़ जा रहा है। तो इसका मतलब हमको एक सीक्रेट मिल गया, ये वैल्यू मिल गई हमको ए, जो पर जीबी है हमारा, ओके। तो हर एक जीबी का चार्ज कितना हो गया? 20 रुपीज़ हो गया। अब सपोज तुमने 0 GB यूज़ किया, इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलाया, क्या कंपनी फ्री में सिम देगी? नो, एग्जैक्टली। कंपनी फिर भी आपसे मंथली फिक्स चार्ज लेगी। वो कितना है आपका? 150 रुपीज़। तो हमने बी मान लिया 150 रुपीज़, ओके, ये फिक्स चार्ज मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन समझो आप। तो इक्वेशन ये हो गई आपकी y इजकल टू 20x प्लस 150 मीन्स y इजकल टू ax प्लस बी। a मीन्स 20 रुपीज़ पर जी बी डाटा, और x मीन्स जितना आपने चलाया, और b मीन्स 150। तो यही कहलाता है हमारा लीनियर रिलेशनशिप। जो x है उसकी डिग्री देखो 1, उसकी पावर 1 है यहाँ पे, तो ये कहलाता है लीनियर रिलेशनशिप। तो टोटल बिल यहाँ से कितना होगा? तो टोटल बिल हो जाएगा यहाँ से हमारा इंटरनेट का चार्ज, प्लस फिक्स मंथली अमाउंट जो आपका 150 रुपीज़ था। तो टोटल बिल हुआ यहाँ से 20 प्लस 20 इंटू जी बी यूज कितना हुआ आपका, और प्लस 150, ठीक है। तो वाई बराबर यहाँ से क्या हो गया? 20x प्लस 150 हो गया। तो यही कहलाता है हमारा रिलेशनशिप। तो y क्या है हमारा यहाँ पर? टोटल बिल। y क्या है हमारा यहाँ पर? टोटल बिल। और x क्या है? x हमारा जो जीबी यूज हुआ है, कितना जीबी डाटा यूज हुआ है, ठीक है। और ये 20 क्या है? एवरी जीबी कॉस्ट, एवरी जीबी कॉस्ट 20 रुपीज़,
ठीक है। और मंथली फिक्स चार्ज क्या है हमारा 150 रुपीज़, मंथली फिक्स चार्ज कितना हमारा 150 रुपीज़। तो सपोज 15 GB अगर आपने यूज़ किया होता, सपोज आपने 15 GB यूज़ किया होता तो क्या आंसर आता, वाई इजकल टू 20 इंटू 15 प्लस 150 मीन्स 300 प्लस 150 मीन्स 450 रुपीज़ आप पे करना होता अगर आपने 20 GB 15 GB अगर यूज़ किया होता। तो यही कहलाता है लीनियर रिलेशनशिप। तो वाई और एक्स में जो रिलेशन बन रहा है दैट इज कॉल्ड लीनियर रिलेशनशिप। ओके, a linear relationship represent the relationship between two variables x and y can be represented as y is equal to ax plus b। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब सपोज क्वेश्चंस पे आते हैं हम। अब क्वेश्चन है हमारा, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी and an additional cost per digital learning module access. A student observed that when she accessed 10 modules, her bill was 400 rupees. When she accessed 14 modules, her bill was 500 rupees. If the monthly bill by depends on the number modules accessed according to the relationship y is equal to ax plus b, find the values of a and b। तो ये b क्या होगा, इस b के साथ कोई वेरिएबल ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये फिक्स वैल्यू होगी क्योंकि b के साथ कोई वेरिएबल ऐड नहीं है। और a के साथ वेरिएबल ऐड है, इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ax बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। x जैसे जैसे बढ़ेगा y की वैल्यू बढ़ेगी, x जैसे घटेगा y की वैल्यू भी घटेगी। तो हमको यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है और हमको b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल है, करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, अब जो y इक्वल टू है वो हमारा ax प्लस बी है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे वो 10 मॉड्यूल्स यूज करता है तो बिल बाद आता है 400 रुपीज़। 10 मीन्स ए की वैल्यू, 10 मीन्स क्या हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई 10 क्योंकि 10 यूज कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, बिल कितना आ रहा है 400, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 400 रुपीज़ आ रही है। तो व्हेन 10 मॉड्यूल्स यूज देन वाई इजकल टू 400 इजकल टू ए इंटू 10 प्लस बी, यानी यहाँ से 400 इजकल टू आ गया 10 ए प्लस बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको। अब दूसरा क्या है, जब वो 14 मॉड्यूल्स यूज करता है, यानी एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पर 14 मॉड्यूल यूज करता है तो वैल्यू कितनी आ रही है, बिल कितना आ रहा है 500 रुपये, वाई की वैल्यू कितना आ रहा है टोटल 500 रुपीज़ आ रहा है। तो 500 इजकल टू ए इंटू 14 प्लस बी, तो यहाँ से 500 इजकल टू आ गया 14 ए प्लस बी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, क्योंकि बी हमारा कैंसिल हो, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल बन रहे हैं ए और बी, यहाँ पर भी ए और बी बन रहा है। तो जब सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बचेगा। तो यहाँ से 500 400 गया तो 100 बचा, और 14 ए में से 10 ए गया तो कितना बचा 4 ए बचा, बी से बी कैंसिल हो गया, 4 से 100 ए आ गया, ए की वैल्यू आ गई 25। और इस ए की वैल्यू को आइदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड किसी में पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया तो यहाँ से 400 इजकल टू 10 इंटू 25 प्लस बी, तो यहाँ से 400 इजकल टू 250 प्लस बी, तो यहाँ से बी इजकल टू आ गया 150 रुपीज़। बी कितना आ गया 150 रुपीज़। तो ए हो गया हमारा 25 रुपीज़ और बी हो गया हमारा 150 रुपीज़। ओके, तो जो फिक्स अमाउंट होगा वो 150 रुपीज़ होगा और जो एडिशनल होगा पर मॉड्यूल वो होगा 25 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर, एक चीज़ और समझ लो यहाँ से कि जब y इजकल टू जो ax प्लस बी होता है, इस b को बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेप्ट। ये जब हम ग्राफिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, ग्राफिकल्स लीनियर वैल्यू करेंगे, जब लीनियर इक्वेशंस करेंगे तब समझ में आएगा ये b होता क्या है। b कुछ नहीं है, b फिक्स अमाउंट है, बताया था मैंने। और जब ग्राफिकल इक्वेशंस करेंगे तब और इजीली समझ में आएगा ये है क्या। ओके, तो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी लगी होती है, इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो आप यूज़ करो या नहीं करो एक फ़िक्स अमाउंट तो आता है। जैसे मैं चेन्नई में रहता हूँ, मेरे घर पे बिल्कुल बिजली यूज़ नहीं हो रही है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रहा, कोई भी यूनिट यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी एक फ़िक्स अमाउंट आता है, वो 350 रुपीज़ समथिंग आता है। अब जैसे जैसे मैं यूनिट यूज़ करूँगा तो वो बिल हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा। तो वो जो 350 है वो इंटरसेप्ट वैल्यू है, मीन्स वो तो आपका फिक्स है, वो आएगा ही आएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका बिल इंक्रीज होता जाएगा। तो वो भी एक एग्जांपल है इसका। एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए आप, अ जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर। अब देखो
जैसे जिम करने जाते हैं तो वहाँ एक रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, सपोज 100 रुपीज़ हुई, वो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, वो तो आपको जमा करनी है। उसके बाद फिर आप मंथली जाएंगे तो मंथली आपको पे करना होगा। 1 मंथ का सपोज 50 रुपीज़ अमाउंट है, 1 मंथ का 250 रुपीज़ अमाउंट है, तो 1 मंथ का 250, 2 मंथ का 200, 250, 3 मंथ का 3 इंटू 250, तो इस तरीके से होता है। तो ये 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, ये फिक्स अमाउंट है, ठीक है। तो जिम चार्ज कर रहा है फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग अ बैडमिंटन कोड, फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोड। A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800 rupees. When she used it 15 hours, her bill was 1100 rupees. If the monthly bill by depends on the hours, the use of the badminton court X, according to the relationship y is equal to x plus b, find the values of a and b. Okay. सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी दे रखा है, ठीक है। तो जो मंथली बिल दे रखा है, द मंथली बिल इज इक्वल टू इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। क्लियर है। When 10 hours are used, the bill was, when 10 hours used, the bill was, कितना बिल था, the bill was 800 रुपीज़। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा, 800 इज इक्वल टू a इंटू 10 प्लस बी। तो यहाँ से 800 इक्वल टू आ गया 10a प्लस बी, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन 15 आवर्स यूज्ड, द बिल वाज 1100 रुपीज़। ओके, तो यहाँ से 1100 की वैल्यू हो गई a इंटू 15 प्लस बी, तो यहाँ से 1100 इजकल टू 15a प्लस बी हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब वही इक्वेशन नंबर सेकंड में से आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं ए और बी, यहाँ पर भी दो वेरिएबल है ए और बी। तो जब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो एक वेरिएबल है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक वेरिएबल बचेगा, तो उस वेरिएबल की वैल्यू इजीली हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट कटाया तो 1100 में से 800 गया तो 300, और 15a में से 10 गया तो 5a, और b से b कैंसिल हो गया, तो 5 से 300 गया 60 टाइम, तो a की वैल्यू आ गई 60। तो पर आवर जो आप यूज़ कर रहे हैं बैडमिंटन, वो 60 रुपीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ही वैल्यू को पुट कर दो, आइदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों में से किसी में कर दो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ, तो 800 इजकल टू 10 इंटू 60 प्लस बी, तो यहाँ से 800 इजकल टू 600 प्लस बी, तो यहाँ से बी इजकल हो गया 200, यानी फिक्स जो वैल्यू हो गई वो 200 हो गई। तो मंथली चार्ज जो फिक्स है वो 200 है, और पर आवर अगर आप यूज़ करते हैं तो वो 60 रुपीज़ पर आवर आपका चार्ज लगेगा। तो ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो y का इंटरसेप्ट है, y और ए एक्स प्लस बी, ये जो b है वो y का इंटरसेप्ट है। तो यहाँ से वैल्यू चालू होगी, यानी 200 से वैल्यू चालू होगी, फिर उसके बाद बढ़ती जाएगी वैल्यू। 200 तो फिक्स है कि हमको अमाउंट देना ही होगा, आइदर यू प्ले और नॉट। इफ़ यू प्ले 1 आवर देन यू हैव टू गिव 200 प्लस 60 रुपीज़। इफ़ यू प्ले 2 आवर्स देन यू हैव टू गिव 200 प्लस 60 इंटू 2 रुपीज़। तो इज इट क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है डिग्री सेल्सियस से रिलेटेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट से रिलेटेड। एक्चुअली क्या होता है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की यूनिट होती है। किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने की एक यूनिट होती है फिजिक्स के अंदर। जैसे अपन राइस लेके आते हैं मार्केट से, तो हम उससे क्या बोलते हैं, 1 किलो 1 kg राइस दे दो, 2 kg राइस दे दो। तो वो kg क्या है, वो यूनिट है किसको मेजर करने की, ये राइस को मेजर करने की यूनिट है। जैसे अपन पेट्रोल लेके आते हैं तो 1 लीटर 2 लीटर, तो वो लिक्विड को मेजर करने की यूनिट है लीटर, ऑयल होता है लीटर में। तो ऐसे ही टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन होता है। जैसे क्या रिलेशन होता है बताता हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना 1 kg इजकल टू 1000 मीटर 1000 ग्राम, तो सेम ऐसी रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस इजकल टू a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस
बी। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए फ़ारेनहाइट प्लस बी, हम इसको ऐसे लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए एफ डिग्री प्लस एफ प्लस बी। ओके, तो फाइंड ए एंड बी गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पर मेल्ट होती है और सेल्सियस में 0 डिग्री पर मेल्ट होती है। सेम वाटर बॉयल्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो हमको ए और बी फाइंड करना है, ठीक है। ए और बी तुम्हारे कांस्टेंट है, क्लियर। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टेप फर्स्ट हो गया, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए फ़ारेनहाइट डिग्री प्लस बी। तो जब आइस मेल्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो यानी इसका मतलब एफ डिग्री और सी डिग्री कितना है यहाँ पर 32 डिग्री और 32 और 0, ठीक है। तो सी कितना है 0, ए और एफ कितना है 32 प्लस बी। तो यहाँ से क्या हुआ 32 ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट कंसिडर कर लो इसको। नेक्स्ट बोल रहा है कि जब वाटर बॉयल्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर और 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, यानी डिग्री सेल्सियस दे रखा है हमको 100 डिग्री और डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है हमको 212। तो इक्वेशन से क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू ए इंटू 212 प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से 212 ए प्लस बी इक्वल टू आ गया 100, इक्वेशन नंबर सेकंड। बस वही हम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड घटाओ या सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो। तो सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड माइनस फर्स्ट किया, तो 212 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 212 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कर लो 212 प्लस ए प्लस बी माइनस 32 ए प्लस बी इक्वल टू 100 माइनस 0। तो यहाँ से करेंगे 212 प्लस बी माइनस 32 ए और माइनस बी इक्वल टू 100। तो 212 में से 32 गया तो 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8, यानी 180 ए प्लस और बी से बी कैंसिल हो गया इक्वल टू 100। 0 से 0 गया तो यहाँ से ए आ गया 10/18, 10/18 में से 2/9, 10 कितना आया हमारा, सॉरी 5/9, 5 टू 10, ए की वैल्यू 5/9 आ गई। तो वैल्यू रख दो आइदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैं ए में 1 में पुट करता हूँ, 1 में इसलिए पुट कर रहा हूँ ईजी हो जाएगा, 0 दे रखा है यहाँ पे इसलिए। 32 इंटू 5/9 प्लस बी इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई -160/9। तो ए हो गया हमारा 5/9 और बी हो गया हमारा 160/9, ओके। अब हमको सपोज डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो अब हमको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे दे रखा था डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, वैल्यू पुट कर दो ए और बी की। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए की वैल्यू दे रखी है 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 160/9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 5/9 में कॉमन लूँगा तो यहाँ हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, क्योंकि 5/9 कैरी किया और 160 में से 5 निकला तो 32 बचा। तो डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में रिलेशनशिप होता है ये 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ओके। सो इज इट क्लियर। सो हमारा लीनियर रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स पे, नॉट नेक्स्ट चैप्टर्स, चैप्टर यही रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ विजुलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप। मतलब विजुलाइज का मीन्स हम इसको ग्राफ पर पढ़ेंगे, ग्राफ पर हम कैसे लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं। तो ओके, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास चलेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम ये विजुलाइजिंग करेंगे लीनियर रिलेशनशिप को। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे
अब मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। अभी आप मेरी क्लासेस मोस्टली स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू देख रहे हैं, लेकिन मेरा गोल सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाना नहीं है। मेरा गोल है कि आपको क्लासरूम जैसा एक्सपीरियंस दूँ। मुझे पता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ लर्निंग। जब टीचर और स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखते हैं तब कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉन्फिडेंस और कनेक्शन भी बिल्ड होता है। तो इसी वजह से मैं धीरे धीरे वो सारे इक्विपमेंट कलेक्ट कर रहा हूँ जो एक प्रोफेशनल फेस कैम क्लास के लाइक लिए ज़रूरी होता है। और बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी आप रिकॉर्डिंग क्लासेस को ही एंजॉय कीजिए, और जैसे ही ये सारी चीज़ें मेरे पास आती हैं तो और अपना जैसे ही मेरे पास सारी चीज़ें आती हैं तो मैं ज़रूर एक लाइव इंटरेक्शन क्लास लेकर आऊँगा, और फिर हमारी क्लासेस फेस टू फेस हुआ करेंगी। इसमें आपको बिल्कुल क्लासरूम जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। मुझे पता है कि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी होती हैं बिकॉज वहाँ इंटरेक्शंस होता है। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक इन्जॉय नहीं है क्लास का। जब टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है क्लास में तभी इन्जॉय आता है। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर नए सेटअप के साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी, और मैं हर क्लासरूम को पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव और कंसेप्ट बेस्ड बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सब मेरी इस जर्नी का हिस्सा हैं। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। सो ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।